अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्रास डायरी और मेरे साथ हैं सैयद अली हैदर। ये क्या था? खुशी एक्साइटमेंट थी। हाँ चलो ठीक। और मैं भी एक्साइटेड हूँ। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने फरमाइश की थी कि हम उसका भी रिव्यू करें। तो आज से हम जो एक और ड्रामा जिसका रिव्यू शुरू कर रहे हैं उसका नाम है फितूर। हाँ, इट्स अ वेरी अमेजिंग सीरीज। बहुत मजे की है और बड़े ही अच्छे से स्टार्ट किया है। मतलब उसका जो स्टार्ट है बड़ा ग्रिपिंग रखा हुआ है। अच्छा है पुरानी स्टोरी वही। इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन इट्स गोइंग टू बी लाइक अ लव ट्रायंगल। बाय द वे इस ड्रामे का पहला नाम था अफेयर। हाँ, इनसाइड न्यूज़। अच्छा, ओके। अफेयर नाम था। काम वही किया उसमें। हाँ, यानी वो स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इट्स अबाउट एन अफेयर दैट विल हैपन फर्दर प्रोबेबली। लेकिन वो आई थिंक कोई इतराज हुए होंगे तो उसका नाम उन्होंने अफेयर से चेंज करके फितूर कर दिया है। बात एक ही है वैसे, अफेयर फितूर ही होता है बंदे का। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। खैर, जो हमारा आज का एपिसोड है उसकी ओपनिंग इस तरह है कि एक शादी हो रही है। फैसल कुरैशी की बहन के कोई इन-लॉज में शादी है। ब्ला हाँ, खैर अलबत्ता आई मस्ट से बिकॉज आई एम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू दिस फील्ड, उसमें जो हसीन डेकोर कर दिया ना भाई, जियो वाले पैसे लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग यू नो। अब वो वाला आपकी ना स्क्रीन पे जितनी खूबसूरती होती है ना उतना ग्रिपिंग होता है। और वो दौर चला गया है कि वो 4 फूल की लड़ियां लगाई पीछे और एक सोफा रखा और आपने शादी अच्छा, फेर दी। इवन जो बाकी भी शादियों में दिखाते हैं ना, अभी भी दिखाते बहुत अच्छी है, लेकिन इस आप मेरे कहने पे शादी वाले सीन जरूर देखिएगा। द डेकोर इज ब्यूटीफुल। दे हैव केप्ट पिंक चेयर्स, इतने वो ऊपर से भी जो उन्होंने हैंगिंग्स हैं, जो स्टेज बनाया हुआ है, बहुत मेहनत हुई हुई है। हुएवर इज डन द डेकोर, thumbs up from my side, excellent job done. So उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं क्योंकि सॉरी मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी, वो मेरा फील्ड वो भी है। तो उसमें दिखाते हैं कि दिल नशीन जो है वो भी वहाँ पे हैं और हैदर साहब जो फैसल कुरैशी भाई, ही इज अ कमेलियन। अगर उनको कहा जाए ना उमर चोर, भाई कमाल की उम्र चोर है। अल्लाह करे मैं भी ऐसी हूँ जब मैं उनकी एज में पहुंचूं। माशाल्लाह। इसके पिछले एपिसोड में एक सीन था, वहां पे उनको दिखाया है यंग, बहुत यंग दिखाया। इतना वेट लूज किया यार, उस बंदे ने क्या करते हो मुझे भी बताओ, मैंने भी करना है। he brings reality to the character। यानी उन्होंने ये नहीं किया कि वो मेकअप करके ऐसे कटवट बनाया, उन्होंने वेट लूज किया, उन्होंने अपनी लुक, यानी वो इतना प्यारे तरीके से यंग बने हैं कि वो डिफरेंस आपको लगता है कि ही इज अ यंग बॉय, वो लगता है कॉलेज वाला लड़का। और फिर दोबारा उनको एक सीरियस दाढ़ी वाले में, खैर वो भी वहाँ पे हैं। फाइनली उनके ऊपर से उनकी कज़न की मोहब्बत का बुखार उतर सा गया है और उनको दिल नशीन पसंद आ गई कि दिल नशीन बड़ी एक्टिव होकर डांस कर रही होती हैं, उसके अंदर बड़ी ओवर हुई होती हैं, तो उनको पसंद आ गया। अब यहाँ पे ये होता है कि दिल नशीन के कपड़ों के ऊपर कुछ गिर जाता है एंड व्हाट हैपेंस इज कि शी गोज इनसाइड, हो जाके अपने कपड़े चेंज करने के लिए अंदर जाती है। तो हैदर का भी उसी टाइम के ऊपर, ये तो ज़रा एक थोड़ा टिपिकल सी चीज़ है ना, थोड़ी फिल्मी सी चीज़, ये होना ही होता है। तो उन्होंने वो टाकरा करवाना था ना दोनों का, एकदम टक्कर मारी है ना ऐसे, नहीं दिल नशीन ने जाके ऐसे ठा करके टक्कर मारी। तो वो भी क्यूट सीन था, यानी क्यूट मोमेंट्स है। वो नहीं है, उनको देख के ऐसे क्रीपी सी फीलिंग नहीं होती, अच्छा लगा, क्यूट लगा। खैर वो जाती है, वो अंदर कपड़े चेंज करने जाती है, वहाँ पे वॉशरूम में होती हैं। फैसल कुरैशी का उसी टाइम पे हैदर जिनका जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उनका कॉल आता है, तो वो भी क्योंकि उनकी बहन का घर है तो बड़े कंफर्टेबल होकर अंदर कॉल सुनने चले जाते हैं। अब उनको नहीं पता क्योंकि वो बैक करके ऐसे करके बात कर रहे हैं, उनको नहीं अंदाजा कि कोई और अंदर वॉशरूम में है। सो शी कम्स आउट एंड शी इज लाइक ये कौन खड़ा हुआ है ना, उनकी बैक ही है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, दरवाज़ा खोलती है ना तो दरवाज़ा नहीं खुलता, वो थोड़ा फ्रीक आउट हो जाती है। वो से कहती है आपने लॉक किया, वो खैर टर्न होता है, उसको भी रियलाइज होता है कि वो ये कहाँ से आ गई ना, तो कहता नहीं जी मैंने नहीं किया। वो दोबारा से मुड़ के बड़े तमीज़ से वो अपने फ़ोन पे बात करने लग पड़े। अब वो फ्रीक आउट हुई जा रही है, उसकी दरवाजे की लॉक हो गया। उसका फ्रीक आउट होना बनता है ना यार, आप एक बंदे के साथ वॉशरूम में लॉक्ड हो, नहीं वॉशरूम में नहीं, कमरे में लॉक्ड हो, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं देखो, पीपल रेज देयर आईब्रोज
Probably. They have the tendency वो यानी to do मुड़ के that. फैसले को रही कहते क्या हो गया यार 21वीं सदी है क्या हो गया गलती भी हो जाती है लॉक वो कहती है आपके लिए 21वीं सदी है मेरी अम्मी जो है ना वो 1902 के जमाने की है और उनकी सोच वही है यानी She's right because it varies from family to family. फैमिली उनके लिए वो नॉर्मल है कि हाँ यार ठीक Exactly. है खैर फैसल जो होते हैं उसे वो फोन बंद करते हैं लाइक अ जेंटलमैन ही ट्राइज टू ओपन अप द डोर बट इट डजंट ओपन अप और वो फ्रीक आउट हुई जा रही है बेचारी दिलनशी पागल हो रही है खैर इतनी इस टाइम के अंदर वो अपनी अम्मा को फोन करते हैं कि भाई बहन को भेजो बहन बहनों दोनों भागे हुए आते हैं दे गेट वेरी एम्बैरेस्ड जो दिलनशी की मदर हैं वो भी आती हैं शी इज नॉट वेरी हैप्पी जो उन्होंने देखा लाइक ये क्या है ना कि ये कैसे कमरे के अंदर लॉक हुई थी खैर वो लोग मतलब मुझे कैसे ऐसे ही लॉक होता है ना बंदा लॉक हो गया बस हाँ ऐसे ही था खैर नहीं वैसे दरवाजे लॉक खराब हो ही जाते हैं इसमें कोई आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कभी आप लॉक हुए हैं आप कहीं गए हो आप बाथरूम गए हो जल्दी जल्दी में गए हो आप ऐसे करके और आप जब बाहर निकलने लगे हो तो आप लॉक हो हमारा नहीं वो मासूमा के कमरे का वॉशरूम का दरवाजा फंस जाता है कभी कभी वो ठीक कराना है हमने मुझे भी अचानक तो घर दे मसले बसीदा जा रहे थे अच्छा अब जी नेक्स्ट ये हुआ है कि दिलनशी घर वापस आती हैं तो उनकी अम्मी उसको कहती हैं कि ना इस तरह बोलती हैं कि तुम बेवकूफ़ हो तुम कैसे लॉक हो गई ना तो कैसे कहती है मैं उस अंकल के साथ वो बड़ी कुछ चुन्नी काकी बनी हुई है मुझे वो थोड़ा ऑफ लगा क्योंकि जो है ना दिलनशीन शी लुक्स वेरी मैच्योर उनकी लुक काफी मैच्योर है अगर आपने अगर वो कहती थी ना उस भाई से के साथ तो वो थोड़ा एक्सेप्टेबल लगता लेकिन या वो कहते हैं ना पाइये दिन आ गई ऐसा करके कुछ करती थी पाइये दिन आ गई पाइया कहते हैं हम लोग ना तो वो कुछ एक्सेप्टेबल लगता है लेकिन बिकॉज शी हैज अ वेरी मैच्योर फेस तो यहाँ पे अगर आई थिंक यमुना होती वो ये कहती ना तो वो बड़ा रियलिस्टिक लगता उनका हैदर को दिलनशी का अंकल कहना थोड़ा अनरियलिस्टिक था मेरे लिए अब जी नेक्स्ट हो क्या रहा है कि अगला दिन है जो दिलनशीन है उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है जिनके भाई के साथ दिलनशीन का अफेयर चल रहा है जो होना चाहिए था नाम उसका एग्जैक्टली अफेयर चल रहा है तो वो जो है उनका वो वहाँ पे गई हुई हैं क्योंकि उनकी ऑब्वियसली उनकी बेस्ट फ्रेंड की हाँ हो रही है उसकी हाँ का फंक्शन है वो वहाँ चली जाती हैं पीछे से जो हैदर की मदर हैं जो कि बड़ी डिसेंट वेरी नाइस पर्सन वो और उनकी बहन बड़ी इज्जत से अपने बेटे का रिश्ता लेके आते हैं अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दिलनशीन बिलोंग्स टू लो मिडिल क्लास फैमिली जो हैदर है वो बहुत हाई क्लास है इवन दूसरी साइड के ऊपर भी जहाँ जो हमजा हैं वो भी बड़े अमीर कबीर घर से बिलोंग करते हैं लेकिन आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि दोनों घरों की सोच में कितना डिफरेंस है वो कैसे अच्छा दिखाया हाँ वो मैं आपको बताती हूँ कि जब वो उनका रिश्ता लेके आती हैं दिलनशी का तो उनकी माँ की जो हम्बलनेस है और जितनी मोहब्बत से और जितनी इज्जत से वो उनकी बेटी का रिश्ता मांगते हैं तो वो दिखाते हैं कि उसका जो भाई है दिलनशी का और उसकी जो मदर है वो इतना अच्छा फील करती हैं बट अगेन वो यहाँ पे बड़ा वो डिसेंटली उनको कहती हैं कि हमें थोड़ा सा अपनी बेटी से डिस्कस करना पड़ेगा लेकिन मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा जिस तरह वो हैदर के पेरेंट मदर आई हैं और जो एक लड़की वालों को इज्जत देनी चाहिए वो उन्होंने दी है ऑन दी अदर हैंड खैर वहाँ पे उसका हाशा चल रही है और हमजा और जो दिलनशीन है वो फूल वो डाल रही हैं गुलदानों के अंदर और हमजा साहब जो इर्द गिर्द कैसे घूम रहे हैं उनको कोई काम नहीं है लेकिन उनकी बहन की हाँ है लेकिन वो अपने जितने तो वेले भाई होते मतलब दिखाते क्या है कि किसी शादी के अंदर जो भाई है वो अपनी कोई लड़की ताड़ रहा है वो है ना क़यामत में भी 7 भाई जो थे वो समराबाजी के पीछे लगे मतलब शादियों पे इतना काम होता है यार देखा था कौन बैठेगा टेंट वालों ने कौन यार गेस्ट ही रिसीव करने में आपका टाइम निकल जाता है लड़की का भाई इतना वेला है मतलब उसको कोई काम नहीं है वो अपनी बच्ची ताड़ रहा है कूल फैमिली से है वहां पे नहीं इतना होगा लेकिन गेस्ट सभी के एक जैसे एग्जैक्टली और किसी का भी फूफा नाराज हो सकता है किसी की भी बड़ी फूफो को शिकायत हो सकती है कि मेरी बिरयानी में 2 बोटियां कम थी कौन जिम्मेदार होगा उसका कौन हाँ दया कुछ तो गड़बड़ है अच्छा वो जी वो उसको वो ना खैर वो उसकी मंगनी शंगनी हो जाती है वो घर वापस जाती है जब वो घर वापस जाती है तो दिलनशी की माँ जो है वो तो बड़ी एक्साइटेड है शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ लाइक कि तुम्हारा बड़ा अच्छी जगह से रिश्ता है एंड यू वेरी हैप्पी और
तो दिलनशी की तो वहाँ पे उसका तरार निकल सा जाता है। वो कहती है ये क्या हो गया मेरे साथ? वो कहती है कि नहीं जी मुझे तो शादी नहीं करनी है। वो कहती है क्यों नहीं करनी? तुम्हारा दिमाग खराब है, अच्छी खासी तुम्हारी उम्र हो चुकी हुई है, चलो। वो कहती नहीं मुझे पढ़ना है। वो ये बहाना लगाती है, अंदर जाती है कमरे में जाके वो हमजा को फ़ोन मिला के उसको फुल टेंशन में डाल देती है कि भैया जी अपनी अम्मी अबू से बात करें, मेरा फिट किस्म का रिश्ता आ चुका है। मेरी पेरेंट्स जो हैं ऑब्वियसली बिकॉज हर तरह से हर लिहाज से बहुत अच्छा रिश्ता था। तो हमजा कहते हैं इजी हो जाओ, मैं जो हूँ मेरे बात को अम्मा ने आज तक टाला ही नहीं, तुम किस टेंशन में, तुम सुबह खुशखबरी मिलेगी। वही बड़ी इजी होकर रोमांटिक रात को मैसेजेस कर करके जो है सो जाती है। अच्छा यहाँ पे एक उसको भी इमरान खान साहब वाला कॉन्फिडेंस था वैसे सीरियसली। अच्छा प्लीज कंटिन्यू सॉरी बहुत जोर का आया था। नो पॉलिटिकल डिस्कशन सॉरी। मेरे चैनल के ऊपर हमने पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करनी, सॉरी। इट्स ऑल अबाउट फन एंड एंटरटेनमेंट और यहाँ पे आपको सिर्फ शुगर लगाना है बस, वही हम लगाते रहेंगे। अच्छा प्लीज फिर क्या हुआ? अच्छा एक चीज मैंने जो पिन पॉइंट करनी थी जो कि पिछले काफी ड्रामों में हो रहा है कि जब जो हैदर है डंक वाले उनकी वालदा जो उठती हैं, बैठे से उठती हैं तो ब्लाउज चेंज हो जाता है। मूसा गली में एंटर होता है, घर पहुंचता है तो उनका रक्से बिस्मिल वाले जो मूसा है उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ना हम कपड़े चेंज करें, हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, हम बेडशीट चेंज कर देंगे। यानी जब वो घर आई है पीली चादर नाली और लेटी है जाके तो ब्लू चादर। इन चीजों का नहीं, ये थोड़ा देखने में ऑफ लगते हैं तो इन चीजों को ध्यान रखो। थोड़ी पुरानी वीडियोस देख लिया करो जो नेक्स्ट बना रहे हो ना, शूट कर रहे हो। देखो आई थिंक थोड़ा सा ना वो कोरोना का भी फैक्टर है, आई थिंक ऊपर नीचे हुई है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास रिकॉर्डिंग तो होती है, आप पीछे जाके ये तो देख सकते हो कि कहाँ पे आपने एंड किया था। खैर अब हमजा भाई बड़े कॉन्फिडेंट हो कि ये टेबल लगी हुई नाश्ते की, क्रोसांट्स हैं, उसमें डोनट्स हैं, स्लाइसेस हैं। शुक्र है अच्छा उन्होंने इजाफा दिखाया है, वरना से वही 6-7 स्लाइस फ्राई होते हैं और 6 अंडों के अंदर अलग-अलग उन्होंने ऑमलेट रखे होते हैं। तो उन्होंने उनको जरा वो दिखाने के लिए तो पैसे वाले उन्होंने बड़ा ठीक ठाक उन्होंने लगाया था। हमजा आता है बड़ा कॉन्फिडेंटली, वो आके बड़ा हैप्पी होके अपने पेरेंट्स को कहते हैं जी मुझे लड़की पसंद आ गई। पेरेंट्स तो इतने खुश हुए 1 मिनट के लिए कि वाह 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 कौन है हमारी सोसाइटी के, हमारे सर्कल की आंटी कूल आंटी और कूल अंकल जो है वो ये डिस्कस कर वो सोसाइटी नहीं है, तो वो ये कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि आपके सर्कल की नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ, आपको पता ज़रूर है इसका। तो अच्छा अगेन इसमें एक चीज़ जो है उसमें दिखाया है कि क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। अब आपको पता है बेस्ट फ्रेंड्स में क्या है कि फ़र्क नहीं पड़ता कौन अमीर है कौन गरीब है। अगर आपको पता हो कि आपकी एक फ्रेंड है वो एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, आपके पास है, तो समटाइम्स यू जस्ट गिव इट अवे कि यार तुम पहन लो। दोस्त शेयर करते हैं चीज़ें, इट्स वेरी नॉर्मल। उसके घर में ये होता है कि वो अपनी फ्रेंड से दिलनशीन चीज़ें लेती रहती है। जब वो जैसे ही बोलते हैं ना जी वो दिलनशीन है, माँ का तो ऐसे मीटर वो राशिदार मीटर घूम जाएगा, तो इसमें माँ का मीटर घूम गया। माँ तो पागल हो जाती है, वो तो दिल में लाने लग पड़ती है, ये क्या बदतमीजी है, वो तुम्हारी बहन की उतरने पहनती है, तुम्हें अकल नहीं है, वो हमारी सोसाइटी में कैसे मूव करेगी, तुम्हारे साथ कैसे। यहाँ पे आई मस्ट से वहाज की एक्टिंग जो थी बहुत आई कांटेक्ट करके जो अपनी माँ से उसकी माँ एक बात करती है दूसरा रिबल्टल्स आ रहे हैं वहाज के। अच्छा यहाँ पे वो नहीं था मुश्क वाला which was a great thing, बड़ा अच्छा सीन था। खैर पेरेंट्स लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पेरेंट्स जो नहीं माने हैं वो ठीक ठाक उससे के अंदर बाहर निकलता गाड़ी में। अच्छा एक और चीज़, बहन घर में है, सुबह नाश्ते के वक्त है, सब ने इस चीज़ को गौर से देखना है। मैं और आप भी नाश्ता करते हैं, सब करते हैं, इतनी बड़ी हील पहन के कौन सुबह सुबह नाश्ते की मेज रहता है और इसी हील के साथ इतनी टेंशन हो गई घर में, बंदा जूतियां ला के उससे ब्रेड तोड़ेगी ना यानी वो जूतियों उतार के फेंक के बंदा भागा हुआ आता है, वो उसी मुश्किल से उतर रही है और उसी में वो आई अपने भाई को पूछे तो हील ला दे, चप्पल पा ले, हील कौन बांधा है। और ब्रेकफास्ट के टाइम या तो ना आपने निकलना और सुबह तो बंदे का मुंह धोने दिल नहीं करता, तुसी हील पान लग गए यार, मतलब सीरियसली पता नहीं। खैर इतनी बड़ी ही मैं मजाक नहीं, नोट करना और आपने कमेंट में मुझे बताने कि ये ऐसा कभी किसी ने किया, हील का साइज छोटा होना चाहिए था, नहीं ऐसा कभी किसी ने किया। खैर जो हमजा साहब है वो नाराज होकर चले गए हैं। दोबारा से अब ये दिखाया कि वो दिलनशी को कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स अभी नहीं माने, दिलनशी की तो ज़मीन
पैरों तले निकल गई है, वो कह रही है ये क्या बकवास है, वो कहता है खैर तुम मुझे कांटेक्ट ना करना, मैं तुम्हें खुद भी कांटेक्ट करूंगा। इसी टाइम के अंदर काफ़ी देर हो गई, रात का वक्त हो गया, तो जो अब हमजा के पेरेंट्स हैं उनको, उसकी माँ को टेंशन होती है, उसको शर्म आती है शायद, पता नहीं क्या, वो कहती है कि ना मैं अभी तक आया नहीं, तो वो अपने मियाँ को फ़ोन करती है, वो कहता है ठीक है मैं अभी चेक करता हूँ ये क्या ऐसे कैसे पॉसिबल है, इधर ही कहीं होगा तो फिक्र नहीं करो। अच्छा अभी वो अंकल जी अपने लैंड क्रूजर के अंदर आ रहे हैं सी व्यू के ऊपर। मुझे एक बात पता है, सबको पता है कराची में मगिंग कितनी आम है, यानी इट पुट्टो तो मगर निकल स्ट्रीट क्राइम है बहुत ज्यादा, ठीक है। वहां पे उन्होंने दिखाया सी व्यू के ऊपर दरवाजा खुला हुआ, नई ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी हुई है और किसी ने उठाई वो इश्क में अंधा है, उसको होश नहीं, वो तो चला गया है ना, हाँ किसी तो चुकी नहीं, एग्जैक्टली वो तो इधर ऐसे। अच्छा, और सी व्यू पे बाप उसी रास्ते से गुजरा है, ये आपने देखे कि उसी रास्ते से गुजरा है और उसने जाके देखा, उसे ओहो ये तो मेरे बेटे की गाड़ी है। अच्छा अब देखिए यार, इस तरह का कोई सीन होता है, खुदा ना खासा अगर आपको पता चले कि आपका बेटा सुबह से लेकर रात तक आया नहीं है और उसकी गाड़ी इस तरह आपको मिलती है, तो पहली इंस्टिंक्ट क्या आपको कहती है कि आप क्या करना चाहिए? आप पुलिस के पास जाएंगे ना, ठीक है। आप उसके फ्रेंड्स जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी पहले आप पुलिस के पास जाते हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने आसरा नहीं किया, उन्होंने जल्दी जल्दी अम्मी जी ने पर्स पकड़ा और अब्बू जी ने उनको पिक किया, पिक करके बेटी को लेके वो चले गए दिलनशीन के घर। इस बात की मुझे कुछ हाँ, उसको जाके कह रहे हैं हाँ हमें पता है तुमने अफेयर चलाया हुआ है, तुम्हारी ही इश्क की वजह से वो इस तरह बागी हो गया है और वो भाग गया है, ये है वो। यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ जी, अफेयर चलता है ना दो लोगों में चलता है, चाहे आप ये कह रहे हैं कि जी वो गरीब है, उसने तूने उसे फांस लिया, वो भी कुछ छुन्ना काका नहीं है, वो बाहर से होके आया हुआ है, उसको भी पता है कि उसकी इसमें अच्छाई होगी या उस whatsoever reason, how can you blame some only a girl, क्योंकि वो लड़की है और बेचारी थोड़ी माटे घर से है, तो आप उसको कह रहे हो तो तूने उसके साथ फेयर चलाया। people do shift the blame, तो क्यों करते हैं? तो करते हैं। अपने तेरे बेटे को क्या वो गोदी में लेके फिरती थी, उसको कहती थी चूसनी तो चूस, मैं तुझे तेरे समय फेयर चला रही हूँ, तो वो ये मुझे थोड़ा ना गुस्सा आता है मुझे इस तरह की बातों पे। गुस्सा हाँ खैर, अब उसकी बहुत बिस्ती की यहाँ पे वैसे उन्होंने वैसे दिखाया, उसके भाई, उसकी माँ, उसकी भाभी के सामने उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं। खैर इन दी एंड भाई तंग कहते हैं भाड़ में जाओ, हमें नहीं पता, तुमने सुन लिया, दिलनशी भी कह रही है कि उसको नहीं पता, तुम खुद से जाओ दफा मरो, अपने बेटे को ढूंढो। दिलनशी जो है ना उसने कह दिया, बाप जो उसको कहता है यूं हो गया तो मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं। खैर भाई उनको कहता है कि यार निकलो यहाँ से, निकलो आप लोग। वो जब जाते हैं और उसके बाद उफ अल्लाह, जो भाई ने चपेड़ मारी है ना दिलनशी को, 2 मिनट देख के तो मेरा अपना त्राह निकल गया था कि कितनी जेन्युइन चपेड़ मारी थी। खैर अब यहाँ तक यही हुआ है इसके अंदर, और होपफुली आपको हमारे इस ड्रामे का भी, क्योंकि आपकी फरमाइश पे हमने किया है, रिव्यू अच्छा लगा होगा। 2 एपिसोड्स थी इसलिए थोड़ी सी हमारी वीडियो लंबी है, तो ज़रा देखा है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स, और भी कोई अगर आपको देखना है हम करेंगे। So take good care of yourself, subscribe to my channel, follow me on Insta, lots of love, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।